hand of God that holds a believer. परमेश्वर का हाथ है जो धर्मी को, जो विश्वासी को उठाए रखता है. And it is the Spirit of God that empowers him. खुदा का आत्मा है जो आपको बल देता है, सामर्थ्य देता है. हम बाइबल में पुराने नियम से लेकर नए नियम तक इस पूरी बाइबल को जब देखें, पहले पन्ने से लेकर अंत तक, तो देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुदा का आत्मा अपने ऊपर जब भेजा गया तो बहुत पावरफुल काम किए. कुछ लोगों के ऊपर खास यहोवा परमेश्वर का हाथ उतरता था और कुछ लोगों के लिए खास उसका पवित्र आत्मा उतरा करता था. आज मैं चाहती हूं कि हर विश्वासी की लाइफ में उसकी जो पावर है वो रियलिटी में बन जाए, वो रियलिटी में मैनिफेस्ट करे उसकी पावर. और ये सिर्फ उसके पवित्र आत्मा के होने से हम काम शुरू कर सकते हैं. उसकी पावर तब रियलिटी बनती है जब पवित्र आत्मा को कहते हैं कि आ मुझे छू, मेरे जीवन में अपना काम कर. अब पुराने नियम में और नए नियम में ये फर्क आ जाता है कि नए नियम में यीशु के स्वर्ग उठाए जाने के बाद लिखा कि सबके ऊपर पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा, सबके ऊपर. तो आज हम सबके ऊपर उसका पवित्र आत्मा उंडेला गया है. और पवित्र आत्मा वो आत्मा है जिसको यीशु ने कहा कि मददगार तुम्हें दिया जाएगा. हालेलुया. जिसके बगैर हम अधूरे हैं, जिसके बगैर खुदा की शक्ति कुछ भी मूव नहीं कर सकती यहाँ पे. लेकिन जब पवित्र आत्मा है और एक्टिव है और हमारे अंदर है, तब खुदा की पावर एक्टिवेट हो जाती है हमारे जीवन में. आप उसके स्पिरिट के बगैर शायद आपको एक टाइटल मिल सकता है, शायद आपको कोई काम असाइनमेंट मिल सकती है, लेकिन जब उसको मूवमेंट में लेके आना है तब पवित्र आत्मा होना बहुत जरूरी है. जब परमेश्वर ने कहा Let there be light, the Holy Spirit was upon the waters of the earth. पवित्र आत्मा पहले था. और जब हमारे वचन और आत्मा मिल जाते हैं तो खुदा मूव करने लग जाता है, तब खुदा बनाने लग जाता है. हालेलुया. सैमसन की लाइफ में लिखा जब उसके ऊपर खुदा का आत्मा उतरा तो उसने शेर को मुंह से लेके ऐसे फाड़ दिया. अ माइटी मैन. उसकी जो ये शक्ति थी, उसकी जो बुलाहट थी, उसकी शक्ति, उसको यूज करता था परमेश्वर. और वो पूरा कैसे करता था उस मूवमेंट को? अपने आत्मा को भेज के. जब पवित्र आत्मा उतरता है तो सौल जैसा व्यक्ति भी भविष्यवक्ताओं के साथ खड़ा होकर भविष्यवाणियां करने लग जाता है. When the Holy Spirit comes. और एलिया जब खुदा का आत्मा उसके ऊपर उतरा तो लिखा वो पहाड़ की चोटी से भागता हुआ उसने अहाब के रथों को भी काट दिया. पवित्र आत्मा, प्रार्थना, पवित्र आत्मा का होना आपके जीवन में मूवमेंट क्रिएट करता है. जिस तरह खुदा ने कहा कि उजाला हो, let there be light, and the earth started moving, everything started coming together. उसी तरह जब उसने हमें बनाया, जब आत्मा आ जाता है और काम करने लग जाता है, you start moving. हालेलुया. आज अगर रुकावट है वो इसलिए है क्योंकि पवित्र आत्मा अभी तक हमारे अंदर, खुदा का आत्मा
मैनिफेस्ट नहीं कर रहा, एक्टिवेट अभी तक नहीं हो रहा, लेकिन आज के वचन के बाद ये हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। कहो आमीन। जब मरियम को चुना और मरियम को कहा कि तू उद्धारकर्ता को जन्म देगी, यीशु मसीह को, उसने कहा पवित्र आत्मा तेरे ऊपर उतरेगा, परम प्रधान की शक्ति तुझ पे साया करेगी। आमीन। आज हमारे ऊपर उसी परम प्रधान की शक्ति साया करती है जो हमें हमारे उद्धार को जन्म देने की सामर्थ्य देती है। हालेलुया। जब चेलों के ऊपर प्रार्थना कर रहे थे, वो सिर्फ प्रार्थना थी। इस चीज के बारे में मैं बात करना चाहती हूं आज। उस प्रार्थना के बाद कुछ बदल गया। उस प्रार्थना के बाद एक प्रॉमिस परमेश्वर ने किया था उनके साथ, यीशु ने उनके साथ किया था, चेलों के साथ। आज हम जो है वो प्रॉमिस हमारे जीवन में भी अप्लाई करता है। हालेलुया। पहले देखते हैं कि पुराने नियम में क्या खुदा करता था। एक है कि खुदा का हाथ लोगों के ऊपर आके ठहरता था। कौन आज विश्वास करता है कि खुदा का हाथ मेरे ऊपर है? यस। ओके, मैं बताती हूँ आपके ऊपर आज क्या है। हबक्कुक की बुक को खोले, द बुक ऑफ हबक्कुक चैप्टर 3 वर्स 4। चैप्टर 3 वर्स 4, इसमें लिखा कि उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी, उसके हाथ से किरणें निकल रही थी और इनमें उसकी सामर्थ छिपी हुई थी। सब कहे आमीन। खुदा का हाथ आपके ऊपर होना मतलब खुदा की सामर्थ आपके ऊपर होनी। लिखा उस पहाड़ पे जहां पे यहोवा परमेश्वर निवास करता है, बादलों के पीछे लिखा उसके हाथ में से सूरज की किरणें निकलती है और उस सूरज में, उसकी रोशनी में, उसकी लाइट में आपकी सामर्थ है। हालेलुया। तो जब खुदा कहता है कि किसी के ऊपर मैं अपना हाथ रख देता हूं, मतलब वो सीधा सामर्थ भेजता है आपके ऊपर। Power directly from his hand to your life। तो मानते हो कि खुदा का हाथ आपके ऊपर है, मतलब उसकी करीबी रोशनी जो उसके शरीर से निकलती है, that is upon you। Amen। और जानते हो आपके अंदर उसने क्या डाला? नीति वचन को देखे, Proverbs 20:27। बाइबल को जानना हमें आत्मा में बलवंत कर देता है, बड़ा बना देता है, जायंट। नीति वचन 20:27, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। The spirit of man is the candle of the Lord. It's the light of the Lord. This is how God sees you. तुम्हारा आत्मा उसकी ज्योति है, उसकी कैंडल है यहाँ पृथ्वी पे। इसलिए वो कहता है यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। योर स्पिरिट, जब आप प्रेयर करते हैं, पवित्र आत्मा भरा होता है आप में, आपका उजाला चमकता है। इस हद तक परमेश्वर आपको कहता है कि तुम्हारा उजाला मेरी रोशनी है, मेरा दीपक है। योर लाइट। The Spirit of God moves inside of you. Hallelujah. The Spirit of God. He says, "You are my light." जब हम पवित्र आत्मा के साथ इस हद तक भर जाते हैं, पवित्र आत्मा जब ओवरफ्लो करने लग जाता है हमारे जीवन में, ये जो दीपक है, जब इसको तेल डालते हैं तो उसकी रोशनी जो है वो स्ट्रांग रहती है, मेंटेन रहती है। हालेलुया।
लिखा कि पृथ्वी पर तो घोर अंधेरा है, लेकिन तुम्हारे ऊपर यहोवा का तेज उदय हुआ है। हालेलुया। सी, स्पिरिट को खुदा ने ऐसा बनाया है कि जितना आप उसमें इन्वेस्ट करोगे, भरोगे भरोगे भरोगे, उतना ही वो फल देगा, उतनी ही वो रोशनी देगा। इसलिए परमेश्वर समझता है स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट को सबसे हाई लेवल का। जब आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, आज क्योंकि हम सबको पवित्र आत्मा मिला हुआ है, तो जो उस स्पिरिट को जगाए रखेगा वो उसका फल देखेगा। जब हम अपने जीवन में मूवमेंट नहीं देखते, सब रुका हुआ होता है, हमारे काम नहीं होते, जब हम बहुत संघर्ष को देखते हैं कि कोई रास्ता नहीं बनता, श्राप नहीं टूटते, बीमारियां नहीं जाती, क्योंकि हमारा स्पिरिट अभी बुझा हुआ है। लेकिन जब आप अलाउ करते हैं खुदा को कि खुदा आजा, स्पिरिट को लेके आ, काम कर मुझ पे, तब सब बदल जाता है। आमीन। और फिर वो लोग होते हैं पृथ्वी पे जो खुदा की प्रेजेंस को साथ साथ लेके चलते हैं। People that carry the presence of God. मुझे सिर्फ पवित्र आत्मा के साथ नहीं भरना, मैं जहां जाती हूं खुदा की प्रेजेंस को साथ लेके जाती हूं। जब हम पवित्र आत्मा के साथ भरे होते हैं, जब हम बात करते हैं, तो खुदा बात बताता है, खुदा सच बताता है। Are you understanding what I'm saying? जब आप कमरे में जाते हैं, सिर्फ आप नहीं जाते, खुदा की प्रेजेंस को मैं साथ लेके जाऊंगी। मैं जिससे बात करूंगी वो खुदा को सुनेगा, खुदा को महसूस करेगा, वो यीशु के प्रचार को सुनेगा। मैं जिस बिजनेस में कदम रखूंगी, वहां पे कोई भी श्राप क्यों ना हो, वहां के ओनर से बात करके मैं ब्लेसिंग को ले आऊंगी। Carry the presence of God. Not just कि मैं प्रेयर कर रही हूँ, पवित्र आत्मा मुझ पे है, नहीं, मैं हर समय पवित्र आत्मा को अपने साथ लेके चलती हूँ। जब ऐसे अपनी जिंदगी को, स्पिरिट को बदल दोगे, पवित्र आत्मा मेरे साथ पार्ट टाइम काम नहीं करता। समझ रहे हो बात को? He is not part time. He is permanent. He is full time. He is always here. ये उसका बिजनेस है, ये उसका घर है। Then you begin to carry the presence of God. इसलिए जब एलिया कहता है कि मैं स्वर्ग को खोल दूंगा, बारिश होगी, बंद कर दूंगा, बारिश नहीं होगी, क्यों वो नहीं कहता कि परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार? नहीं, वो खुद परमेश्वर की प्रेजेंस को लेके चल रहा है, उसको पता है वो किस अधिकार से बोलता है। जब परमेश्वर की प्रेजेंस को, हुजूरी को आप कैरी करते हैं, what you and God speak will be aligned, will be the same. Amen. I am sure confirmed because I carry His presence wherever I go. मैं कौन हूं कि परमेश्वर के माइंड में, परमेश्वर के जहन में मैं ही हूं। भजन संहिता में लिखा गया, Who am I? Your mind is so full of me. He says उसने तुमको एलोहीम से, खुद से थोड़ा ही छोटा बनाया है। स्वर्गदूतों को जब तुम मिलते हो, वो कहते हैं, हे प्रभु, that's how God made you. His spirit inside of you. जिस तरह यीशु कहता है, मैं और पिता एक है, आज उसका आत्मा मुझे और पिता को एक बनाता है, एक करता है। हालेलुया। आज आप और मैं उसके साथ एक है, उसने वो आत्मा दिया है हमें। When we carry the presence of God.
अब जब चेले यीशु के बारे में लिख रहे थे, प्रेरितों के काम 10 को खोले, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10 38। कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। क्यों? क्योंकि वो भलाई कर सके। लिखा कि वो जो शैतान के सताए हुए हैं उनको अच्छा कर सके। जिस तरह परमेश्वर ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। कहें, पवित्र आत्मा और सामर्थ से मेरा अभिषेक हो। The Holy Spirit and the power of God. That's what I'm anointed with. Amen. अब ये जो यीशु की लाइफ में है, इसको हमें फॉलो करना है। मेरा अभिषेक पवित्र आत्मा और सामर्थ का है। आमीन। आपका अभिषेक पवित्र आत्मा सामर्थ का है। अब यीशु के बारे में प्रोफेसी लिखी गई यशाया नबी की पुस्तक उसके 11 में, आइज़ाया 11:2, कि जैसी के लिनिएज से एक पुत्र उत्पन्न होगा और जो आत्मा 7-fold, इसको बोलते हैं पंजाबी में 7 गुण, आत्मा, 7-fold spirit. You know what it says? और यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर, यस, उसके ऊपर ठहरा रहता था। The Spirit of the Lord, the Spirit of wisdom, the Spirit of understanding, the Spirit of counsel, the Spirit of power, Spirit of knowledge, and the fear of the Lord. The Spirit of the fear of the Lord was upon him. पवित्र आत्मा और सामर्थ का जब अभिषेक होता है, this is the Spirit of God that is also put on you. This is the Spirit that is applied to you. जब किसी के ऊपर अभिषेक लैंड करता है, परमेश्वर किसी को चुनता है, स्वर्ग चुनता है कि इस व्यक्ति का अभिषेक करना है। We need to anoint him. ये परमेश्वर के लिए बहुत कामों को करेगा। तो क्या होता है? The Spirit falls on you. Wisdom, counsel, knowledge. The fear of the Lord comes in. और फिर पवित्र आत्मा और सामर्थ का आपके ऊपर अभिषेक होता है। मैं क्यों पवित्र आत्मा की बात कर रही हूँ? आपने पवित्र आत्मा के ऊपर बहुत वचन सुना है और अलग अलग तरह का, लेकिन जब हम देखते हैं ना कि खुदा के नजरिए से उसका आत्मा क्या है, खुदा किस नजरिए से अपने आत्मा को जाहिर करता है, वो ये है। अगर आप पवित्र आत्मा को सिर्फ प्रेरितों के कामों के बाद देखेंगे, क्योंकि यीशु ने कहा कि तुम्हारे ऊपर आत्मा उतरेगा, पूरी तरह से उस आत्मा को जानोगे नहीं। लेकिन जब बताता है कि यीशु का ये आत्मा जो उससे दिया गया, जो उसके ऊपर आके ठहरा, वो आत्मा तुम्हारे ऊपर उंडेला जाएगा, तो उस आत्मा के बहुत सारी क्वालिटीज है, डिमेंशंस है, उसके कैरेक्टर बहुत है। तो वो बहुत इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल करता है वो आत्मा। तो फिर वो कंफ्यूजन का आत्मा नहीं होता, वो बुद्धि का आत्मा होता है, वो ज्ञान का आत्मा होता है। क्यों हम आज के विश्वासी मसीही बिलीवर और फॉलोअर सब डिसाइपल्स कैसे उलझे रहे, कैसे कंफ्यूजन में रहे? वो आत्मा जो है वो सारी कंफ्यूजन को हटा देता है, वो बुद्धि
बुद्धि और ज्ञान को लेके आता है। वो दुष्ट आत्माओं का डर नहीं, परमेश्वर का डर लेके आता है। The fear of the Lord. Hallelujah. It is the Spirit of the Lord Himself. 7 dimensions. यहोवा का आत्मा. That is what is landing on you. Amen. जब सोचे आप आज से प्रेयर करेंगे कि परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है, परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है, तो बी अवेयर कॉन्शियसली कि मैं क्या लेके आ रहा हूं। What am I saying, God? मैं उस शुद्ध और पाक आत्मा की क्वालिटीज को अपने ऊपर लेके आ रहा हूं। हालेलुया। आज जब हम उसके आत्मा को एक्चुअल में एम्पावरमेंट में लेके आना चाहते हैं, मूवमेंट लेके आना चाहते हैं, सिर्फ प्रेयर जब करते हैं लेकिन मूवमेंट नहीं होती, आई बिलीव कि वो तब है जब हम फेथ के साथ होली स्पिरिट को ऐसे यूज नहीं करते हैं। Because I'm not applying pressure on the Holy Spirit. You need to apply pressure on God. Do you understand me? When you build a prayer life, जिस तरह दोस्त के ऊपर प्रेशर डाल सकता है कि आज तू चर्च आएगा और वो आ जाता है, That's how the Holy Spirit is, you know. पवित्र आत्मा मुझे ये चाहिए, वो मूवमेंट क्रिएट करता है। जब प्रेयर करते हैं, सिर्फ प्रेयर ऐसी नहीं कि मैंने अपने परमेश्वर को लिस्ट दे दी, परमेश्वर ये मेरी लिस्ट है। No. When I pray, even when I stop praying, I am still in the Spirit of God. Amen. Even when my prayer is done, I leave, but I'm still surrounded by that same Spirit. क्यों याकूब जब सोता था, क्यों उसके लिए स्वर्ग का फाटक खुलता? क्यों? Because वो आत्मा में सो रहा है, वो आत्मा में उठ रहा है। परमेश्वर वही स्पिरिट के साथ उसको सपने भी दिखाता है और उसको ब्लेस भी करता जाता है। He is always in that spirit. यीशु ने अपने चेलों को कहा, आज जब हम विश्वासी अपने कामों को करना चाहते हैं, यीशु ने कहा कि ठीक है, तुमने सब कुछ देख लिया, मैं किस तरह से ऑपरेट करता हूँ, मैं किंगडम को किस तरह से ऑपरेट करता हूँ, मैं स्वर्ग की जिंदगी को, स्पिरिचुअल जिंदगी को पृथ्वी पे कैसे ऑपरेट करता हूँ, तुमने सब कुछ देख लिया है। लेकिन उसने एक चीज कही, उसने कहा जब तक तुम्हारे ऊपर वो प्रतिज्ञा की हुई चीज ना आ जाए, तब तक शहर में ही रहना। Tarry ye in the city until the promised Spirit doesn't come on you. मैं मूवमेंट कब देखूंगी? जब मैं अपने घर में प्रार्थना के साथ भर के, जब आंसर नहीं आता मुझे, तब मैं अपने दरवाजों के बाहर कदम रखूंगी। हालेलुया। समझ रहे हो मेरी बात? नॉलेज है चेलों के पास, स्पिरिट भी स्पोकन कह दिया, स्पिरिट मिलने वाला है, लेकिन तब तक रहना जब तक स्वर्ग से उतरी हुई सामर्थ को ना पालो, जब तक पवित्र आत्मा को ना पालो, तब तक तुम अपने कमरे में प्रार्थना करते जाना है। हालेलुया। जब तुम उन दरवाजों से बाहर फिर निकलोगे तो मूवमेंट होगी। अपने आप को इतना छोटा मत समझे। अगर खुदा किसी के ऊपर अपने हाथ को भेज के शेर के मुंह को फाड़ सकता है, किसी छोटे इंसान को उठा के राजा बना सकता है, तो खुदा हमें किस तरह से यूज कर सकता है। आज मुझे उसकी स्पिरिट से सिर्फ भरना ही नहीं है, मुझे उसकी प्रेजेंस को कैरी करना है। आपने कैथरीन कुलमैन के बारे में अगर सुना हो, वो किसी भी मीटिंग में जाया करते थे, वो 18 घंटे प्रार्थना करती थी, एक कमरे में बंद हो के। She used to pray in one room,
18 आवर्स टंग्स में। वो स्वर्ग से सामर्थ को पा रही है और उसके कॉन्फ्रेंसेस में, कन्वेंशंस में डॉक्टर्स को लेके आया करते थे कि टेस्ट करो, ये असली है, सचमुच ये अंधा था, सचमुच ये बहरा था, सचमुच ये पैरालाइज था, चेक फर्स्ट। फिर वो बोलती थी, हाथ रखती थी। शहर में तब तक रहो जब तक तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को ना पालो। अब यीशु की 30 साल की जो प्रेपरेशन थी, उसके 3 साल की मिनिस्ट्री के लिए सिमिलर ऐसी ही कुछ चीज थी। आज कौन अपने लाइफ में पवित्र आत्मा की मूवमेंट को देखना चाहता है? मैं आपके लिए बोल रही हूं, इस वचन के बाद आप देखोगे, यूटिलाइज द होली स्पिरिट, यूटिलाइज द हेल्पर गिवन बाय गॉड। आमेन। क्या होता है स्पिरिट को, जब होली स्पिरिट को हम यूज नहीं करते, मतलब हमारा स्पिरिचुअल दुनिया के साथ, स्वर्ग के साथ कनेक्शन अभी टूटा हुआ है, अभी बना नहीं। तो जब यीशु बपतिस्मा लेना चाहता है, यीशु यूहन्ना के पास गया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वहां पे गया, तो क्या पूछता है यीशु? यूहन्ना मुझे बपतिस्मा दे। यूहन्ना उसको देख के पहचान लेता है, The Lamb of God who carries the sins of the world. ये परमेश्वर का वो मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। तो यूहन्ना कहता है, यीशु मुझे तुझसे बपतिस्मा लेना चाहिए। He says, No, all righteousness must be completed. जिस तरह मेरे परमेश्वर ने, मेरे पिता ने तुझे ठहराया है इस काम के लिए, तो ऐसा ही होने दे। बैप्टाइज मी। तो जब वो नीचे जाके ऊपर आता है बपतिस्मा लेके, बपतिस्मा मतलब अनंत जीवन, नई जिंदगी, पानी को शुद्ध करने का तरीका मानते हैं, न्यू लाइफ इन जीसस। तो यूहन्ना का जो बपतिस्मा था, it was to give someone that dip in the water. So when Jesus went inside the water and he came out, लिखा कि उसके ऊपर से जो आकाश था वो खुल गया और पवित्र आत्मा उसके ऊपर आके ठहर गया। Amen. The Holy Spirit. और फिर यीशु ने अपनी मिनिस्ट्री की, तो पवित्र आत्मा और सामर्थ का अभिषेक यीशु नासरी के ऊपर। Praise God. The Holy Spirit and power. तब यीशु ने अपनी मिनिस्ट्री को शुरू किया। वो शुरू से जानता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। आज हम जानते हैं हम खुदा के लोग हैं, खुदा के बुलाए गए लोग हैं, लेकिन तब तक हमारी लाइफ में असल मिनिस्ट्री, असल पावर, असल खुदा का जाहिर होना, हाजिर होना शुरू नहीं होता जब तक पवित्र आत्मा हमारे ऊपर नहीं आके ठहर जाता। आज कोई पवित्र आत्मा के बगैर अगर कहे मैं खुदा का बेटा हूं, बेटी हूं, ठीक है, लेकिन क्या वो उसकी शक्ति में मूव कर सकता है, काम कर सकता है? नहीं, जब तक पवित्र आत्मा उसके ऊपर आके नहीं ठहरता। आज हमारे जीवन में अगर पवित्र आत्मा की कमी है तो हमें मांगने की जरूरत है कि परमेश्वर अपने आत्मा को मेरे ऊपर भेज। प्रेरितों के काम 1:8 को देखें। अगर यीशु ने कहा कि शहर में रहो जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ्य को ना पाओ, तो प्रेरितों के काम 1:8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। आमेन। और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। आमीन। गवाह बनने के लिए भी आपको पवित्र आत्मा लेना जरूरी है, विटनेस उसका बनने के लिए भी यू नीड द होली स्पिरिट। और जब लोग गवाही देते हैं उसकी आत्मा की, दे हैव सीन एंड फेल्ट एंड रिसीव्ड द होली स्पिरिट। जब कोई गवाही देता है
गवाह बनता है उसका, तो पवित्र आत्मा के बगैर वो कह नहीं सकता, कोई इकरार नहीं कर सकता पवित्र आत्मा के बगैर। It's movement, witnessing a movement. Amen. Thank you, Jesus. Today I want God to manifest in the way we walk and talk and speak and do. परमेश्वर खुद अपनी चीजें हमारे द्वारा करे, ना कि मैं अपनी चीजें। परमेश्वर मेरे जीवन में खुद मूवमेंट करे। मेरी मिनिस्ट्री में मैं नहीं, खुद परमेश्वर मूवमेंट करे। मेरे चर्च में मैं नहीं, खुद परमेश्वर मूव करे। मेरे घर में मैं नहीं, परमेश्वर मूव करे। मेरे बिजनेस में मैं नहीं, परमेश्वर मूव करे। फिर गलत नहीं होगा कुछ। ऐसे लोगों को परमेश्वर ने एक आइडेंटिटी दी, यू नो, God manifests in these people। ये जो लोग परमेश्वर की प्रेजेंस को कैरी करते हैं, if you carry the presence of God, जब कोई यूसुफ को देखता है, यूसुफ कहता है, यूसुफ बोलता है, अपने वरदानों को यूज करता है, और राजा कहता है कि इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। दानियल बोलता है, रिवील करता है, रेवलेशन लेके आता है, वरदानों का उपयोग करता है, और राजा कहता है इसमें सच्चे परमेश्वर का आत्मा है। सबसे पहला जिक्र पवित्र आत्मा को किसी के ऊपर जब भेजा गया बाइबल में कब हुआ? एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम बजलील था, और उसको किस काम के लिए चुना गया? मंदिर की खूबसूरत चीजें बनाने के लिए। See, I can be the smallest in the house of the Lord, in my home, but the Lord can send His Spirit on me। मैं परफेक्शन के साथ पवित्र आत्मा को जाहिर करूंगा। I can show that God is inside of me through my works, even if it's the smallest। आज कौन पूछता है कि ये किसने लगाया, ये किसने लगाया? लेकिन सबसे पहले व्यक्ति के ऊपर जब लिखा गया that God sent His Spirit, put His Spirit on him, in him, it was for this। Hallelujah। जब एक्चुअल में पवित्र आत्मा आ जाता है तो हमारी जो संगति है, फेलोशिप है, हम उनके जैसे बनने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा मूवमेंट क्रिएट कर रहा है। वो एक से लेके दूसरे तक ट्रांसफर करता है। वो खुदा से लेके मेरे अंदर ट्रांसफर करता है, वचनों से लेके मेरे अंदर ट्रांसफर करता है। जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रकाश को लेके उठते हैं, प्रकाश को लेके जाएंगे। इंफॉर्मेशन आती है, स्वर्गीय इंफॉर्मेशन, और उसको लेके जाते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? अब अगर सॉल भविष्यवक्ताओं के साथ खड़ा है, अब वो उनकी जैसे ही बात करेगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा वो मूवमेंट क्रिएट ऐसी कर देगा। हालेलुया। That's how he operates। आज ये सब पता तो होगा, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ ये फायदा उसका होगा जो पवित्र आत्मा को सिक्योर कर ले। Secure this, amen। Secure this, because if you don't secure it, it won't work। मेरी प्रार्थना काम करेगी क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मेरे साथ साथ चलता है। I carry him। आज इस बिल्डिंग में अगर हूं, घर चली जाऊं, पवित्र आत्मा मेरे साथ जाएगा। उस घर में प्रार्थना करूं, फिर उस घर में पवित्र आत्मा मेरे साथ जाएगा। I carry his presence wherever I go। I am a giant in the spirit, say to yourself। आत्मा में मैं
मैं वीर हूँ। पवित्र आत्मा को मैं भूलती नहीं, अपने साथ लेके जाती हूँ। I'm full of the Spirit when I walk into a place, when I walk into a room. मुझे इंतजार करने की जरूरत नहीं कि कब प्रे शुरू होगी, कब म्यूजिक बजने लग जाएगा। पवित्र आत्मा पहले ही मेरे अंदर है, वो कब से मेरे साथ बातें कर रहा है कि आज के दिन तुझे अभिषेक के साथ भरूंगा। हालेलुया। ये उसका ऑपरेट करने का सिस्टम है। Praise be to God. Deep things of God. पहला कुरिन्थियन 2:10। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ी बातें भी जांचता है। परमेश्वर की गहरी बातें, deep mysteries of God. Deep mysteries of God. The Holy Spirit reveals to me, and I move with deep mysteries of God. You know, जब आपके अंदर ये हो जाए, आपको प्रेयर जितनी मर्जी करो अच्छी है। कभी कभी जब आप एक व्यक्ति, जब विश्वासी एक चीज के लिए प्रार्थना कर रहा है मटेरियल चीज के लिए, वो अविश्वास होता है। आप जानते हो, अगर मैंने बोल दिया मैं होली स्पिरिट से भरी हुई हूँ, प्रेयर करो, प्रेयर उसकी महिमा की करो, धन्यवाद की करो। लेकिन अगर मैं एक चीज के लिए, मुझे ये चाहिए, मैं इसके लिए प्रार्थना कर रही हूँ, मैं कभी अपने अविश्वास को नहीं आने देती बाहर, क्योंकि पवित्र आत्मा को मैंने ऑब्जर्व कर लिया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक लीडर की, सेवक की प्रार्थना किस चीज के लिए हो? For the church, for the people, for the family, for the nation, for the global ministry. मैं कभी भी कोई चीज के लिए इतना लंबा समय प्रार्थना करके परमेश्वर को अपने अविश्वास को नहीं दिखाऊंगी। मैंने बोल दिया, परमेश्वर ने कर दिया। आमीन। सैमुअल की कोई भी बात को गिरने नहीं दिया, नबी की बात को वो गिरने नहीं देगा। मुझे पता है पवित्र आत्मा मेरे साथ जाएगा, उस रूम में जाके मैं उजाला कर दूंगी। हालेलुया। मैं अपने उजाले को किसी के पास छोड़ाऊंगी कि ये तेरा काम है, इस घर में तू मिनिस्ट्री कर। किसी का बिजनेस स्लो है, आप जाएंगे, आपका पैसा पवित्र आत्मा के साथ भरे हुए है ना, आपका नोट $1, $2, $10 आप छोड़ के जाएंगे, वो व्यक्ति के जीवन में सब बदल जाएगा। They will say, who is this person? Who is it? Who is it? This is the presence of God manifesting in my life. Hallelujah. I allowed him to come. मैंने इजाजत दी है पवित्र आत्मा को आने की और मुझे भरने की, ताकि मैं जहां भी जाऊं उसको साथ में लेके जाऊं। मैं जहां भी बोलती हूं उसका हिस्सा वहां पे प्लांट करके जाती हूँ, बीज बो के जाती हूँ उसका। किसी से भी बात करती हूँ, this is carrying the presence of God. Everybody say amen. प्रेरित जब प्रार्थना कर रहे थे, लिखा एक ऐसा समय था जब उन्होंने प्रार्थना की। लिखा, आज लोग बोलते हैं ऊंची प्रार्थना बहुत करते हैं। उन्होंने प्रार्थना के साथ सारे रूम को हिला दिया। लिखा, आज जो परमेश्वर की प्रेजेंस को कैरी करता है वो पूरे के पूरे नेशन को, देश को हिला देता है। हालेलुया। इसलिए लोग पूछते हैं कि मसीहत इतनी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि जब मसीही लोग प्रार्थना करते हैं तो उसका होली स्पिरिट मैनिफेस्ट होता है वहां पे। सारे देश को वो हिला सकता है, पूरे घर को। पिछले हफ्ते वचन क्या था? जब वो प्रार्थना कर रहे थे जेल में, प्रिजन में, तो नींव से कैद हिलने लग गई और जकड़ों से वो छूट गए। पवित्र आत्मा की प्रेजेंस कैरी करते थे वो लोग। इसलिए जब यूहन्ना को टापू में भी भेजा गया, वो टापू में अकेला नहीं था।
साथ था, जो उसको प्रकाशित वाक्य लिखाया जा रहा था। आमीन। मूवमेंट और यूहन्ना की लिखी हुई बातें, मूवमेंट आज हो रहा है। प्रोफेसीज बाइबल की आज पूरी हो रही है। कोई मुझे बता नहीं सकता पवित्र आत्मा एक्टिवेट नहीं है, ये बाइबल साबित करती है। आज मुझे टीवी पे न्यूज़ देखने की जरूरत नहीं, बाइबल बताए कि क्या हो रहा है आज पृथ्वी पे। पवित्र आत्मा का मूवमेंट, हालेलुया। इसको आपको दिया गया है, आपके अंदर डाला गया है। सब कहें आमीन। थैंक यू जीसस। आर यू ब्लेस्ड? एक बार खड़े हो जाए सब जन। Are you blessed, church? I'm full of the Spirit wherever I go. Amen. I carry His presence wherever I go. Say amen. I am filled with fire wherever I go. I am the candle of the Lord. परमेश्वर, सब प्रार्थना करें हाथों को उठा के, कहें परमेश्वर मैं तेरे आत्मा को लेता हूँ, लेती हूँ कि तेरा आत्मा मुझ में काम करे। जब मैं बोलूं, मैं नहीं, तेरा आत्मा बात करे। मैं वचन सुनाऊं, ये मैं नहीं, ये खुदा तू है। पौलुस कहता है, मैंने अपने आप को मसीह के साथ सलीबी मौत दे दी है। अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जिंदा है। अब मैं नहीं, उसका आत्मा मुझ में जिंदा है। कहो आमीन। मैं नहीं, उसका आत्मा, मैं नहीं, उसका आत्मा। मेरा बल, मेरी शक्ति नहीं, केवल उसका आत्मा। उसका आत्मा मेरे सारे पहाड़ों को हटाने जा रहा है इसी वक्त। जहां पे आत्मा है उसका, वहां पे आजादी है। मेरी बीमारी से आज मैं छुटकारा पा रहा हूं, पा रही हूं। हर सेल आपकी बॉडी का रिकवर हो, यीशु नासरी के नाम पे। दाऊद की संतान, अपनी कलीसिया पे दया कर, अपनी आग को भेज। चर्च, टंग्स में प्रार्थना करें। मैं आपको बता रही हूँ, परमेश्वर अपना काम कर रहा है। टंग्स में प्रार्थना करें। आपकी जरूरत है मुझे, टंग्स में प्रार्थना करें। इस मैदान को उसकी आग के साथ भरें। आपके ऊपर खुदा का आत्मा है, आपके ऊपर उसका हाथ है। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। जिस तरह पेंटेकोस्ट के दिन चेलों पे उतरा था, पवित्र आत्मा आया और सबकी जुबानें बदल दी। आज मेरे ऊपर पवित्र आत्मा है क्योंकि मेरी जुबान को उसने छुआ है। जब यशाया नबी की बुलाहट हुई तो उसकी जुबान को छुआ था कोयले के साथ। आज फायर मेरी जुबान को छू रही है। कहो आमीन। फायर मेरी जुबान को छू रही है। कहो आमीन। जो लोग आपकी भाषा नहीं बोलते, टंग्स ऑफ फायर, उनको ये यीशु का वचन उनकी भाषा में सुनाई देगा। आमीन। जब पवित्र आत्मा आया मुझ पे तो मेरी भाषा बदल गई। हालेलुया। मैंने धन्यवाद किया। मैंने कहा परमेश्वर, ये मेरी भाषा नहीं है, ये पवित्र आत्मा की अग्नि है। ये पवित्र आत्मा कर रहा है।
Hands up, hands up. Pray, pray, pray. Pray in the Holy Ghost. 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 पवित्र आत्मा से करके प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें. Name of Jesus. In the name of Jesus. शांति, शांति उतरे. No anxiety, no depression. In the name of Jesus, I free you. In the name of Jesus, let peace be a part of your life. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus, the Spirit of God move in this place. Spirit of God, in the name of Jesus. In the name of Jesus, I speak over your life anything that is not from the Lord. I command it to leave your life this minute in the name of Jesus. In the name of Jesus. Anything that is not authorized by God, in the name of Jesus, I command it to leave. In the name of Jesus. Holy Spirit, touch her heart. Touch her heart. Touch her heart. Holy Spirit. खुदा का आत्मा आपके ऊपर है. उसने आपका अभिषेक किया है. पवित्र आत्मा और सामर्थ का अभिषेक. Holy Spirit, move in your people. Thank you, Jesus. मैं आपके ऊपर खैर भाषा का गिफ्ट बोलती हूँ. आपकी जुबान को परमेश्वर छुए और बदल दे. The gift of tongues, the gift of tongues, I impart over you in the name of Jesus. 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 पवित्र आत्मा आपके जीवन के आसपास इसी वक्त फायर के, आग के बाड़े को बना रही है. रिसीव करें आग के बाड़े को. आपके फैमिली के आसपास, आपके बिजनेस के आसपास, आपके आसपास कोई भी शैतान का हमला आपको छू नहीं सकेगा. आग, पवित्र आत्मा की आग. डिवाइन प्रोटेक्शन. मैं आपको बोल रही हूं, हर मटेरियल जरूरत, हर चीज जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है किंगडम से, आपकी जरूरतें, खुदा का आत्मा हर जरूरत को पूरा करने जा रहा है. टू मेक यू किंगडम माइंडेड, टू मेक यू किंगडम फोकस्ड. इस साल के एंड तक वो सारी जरूरतें पूरी होने वाली है. आमेन. जब नया सीजन आपके पास आएगा, इस आधा ये साल परमेश्वर को दे, सारी जरूरतों को वो पूरा करेगा. इस साल में आप अपनी गवाहियां को लेके आए, बताएं कि हर जरूरत पूरी की गई है. आप जो जनरेट करेंगे वो किंगडम के लिए होगा. कहें आमीन. आप जो बनाएंगे किंगडम के लिए होगा. प्रोफेटिक नेशन के सेवक, प्रोफेटिक नेशन की कलीसिया में आपके लिए बोल रही हूँ. आप जो बनाएंगे, जनरेट करेंगे, कमाएंगे, वो किंगडम के लिए होगा. परमेश्वर सारी जरूरतों को पूरा करेगा.
Lord, your kingdom come, your will be done. Your kingdom come, your will be done. On earth as it is in heaven. जिस तरह आसमान में तेरी मर्जी पूरी होती है, जमीन पे भी हो, तेरा राज आए। आमीन।